प्रातःकालीन वन विहार में सखियां विविध प्रकार से प्रिया प्रीतम को रस क्रीड़ा कराती हैं। युगल सरकार अभी मंगल वन विहार करते हुए तृप्त ही नहीं हो रहे, उनके स्नान का समय हो रहा है। तो श्री ललिता जी प्रिया प्रीतम से निवेदन करती हैं कि हे युगल सरकार, आप कृपया करके स्नान कुंज में पधारें। स्नान कुंज पगधारिये मेरी लाड़ गहेली, अंग सुधंग आलस भरे बाड़े आनंद बेली, चल ही नहीं ना गर नवल अटके रस केली, बतियन लग संग ले चली ललिताल बेली, बतियन लग संग ले चली ललिताल बेली। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री जी की अपार कृपा से बहुत ही सुंदर अष्टयाम सेवा के वीडियोस आप सभी सखियों के लिए बनाए जा रहे हैं। तो आज जो सेवा का वीडियो है वो है स्नान समय का। तो स्नान कराने से पहले उपासक को अपनी कुटिया में जहाँ श्री जी विराजमान हैं, जब उपासक मंगला कर ले और वन विहार के पद गायन कर लें, तो श्री जी की सेवा में जो पात्र हैं वो सभी पात्र आपको मार्जन करने हैं। जहाँ श्री जी विराजमान है उस कुंज में आपको सोनी लगानी है, पोछा लगाना है, और जो पात्र आपने मार्जन करके रखे हैं, चौकी मार्जन करके रखना है आपको। फिर आपको थोड़ा सा चंदन और उसमें केसर मिलाकर, जैसे ऋतु के अनुसार, अगर गर्मी है तो आप थोड़ा सा कपूर मिला लें, और अगर सर्दी है तो थोड़ा सा केसर आप मिला लेंगे, और धीरे धीरे जो है घर्षण करेंगे। क्योंकि जब धीरे धीरे घर्षण करके चंदन जो होता है वो बहुत महीन हो जाता है, और महीन चंदन से जो सुकुमारी और हमारे लालजू हैं उनकी आप सुंदर सी पत्रावली आपको करनी है। यदि हम शीघ्रता पूर्वक चंदन को घर्षण करते हैं तो चंदन जो है वो मोटा होता है, जिससे जो पत्रावली है वो ठीक नहीं बनती। और अगर आप चाहें तो जो पिसा हुआ चंदन है वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन एक बात का आप सभी सखियों को ध्यान रखना है, चंदन को जब भी आप लेते हैं तो श्री जी की सेवा में लगाने से पहले आप खुद लगा कर देखिए कि कहीं ऐसा तो ना है कि वो चाहे वो चंदन है चाहे वो इत्र है, अगर हम पहले खुद लगाकर थोड़ा सा देखें, अगर हमें इचिंग होता है लगाने से, तो हम श्री जी की वो सेवा में उस इत्रों को या चंदन को नहीं रखें। ये बात आपको सभी को ध्यान करना है। तो पहले से आप सभी को चंदन जो तैयार कर लेना है। अब जो अभी जिनकी दीक्षा नहीं हुई है, जैसे जिनकी अभी उपस्थिति चल रही है ना, तो जिनके यहाँ छवि रूप में अगर प्रियालाल विराजमान है, तो आपको सबसे पहले एक रुमाल लेना है, और जो ये रुमाल है ये बहुत ही कोमल होना चाहिए, और उसे आपको रोजाना जो है धोकर सुखा भी लेना है। ऐसा नहीं कि हमने जैसे प्रियालाल को या प्रीतम को हमने रुमाल से पोंछा और ऐसे ही हम रख दिया, ऐसा नहीं। रोजाना उस रुमाल को आपको धोकर सुखा देना है। एक बात सभी को और ध्यान में रखना है, जो भी आप सेवा में, जैसे श्री जी की सेवा में जो भी वस्त्र होते हैं, जब आप उन्हें धोते हैं, ठीक है, तो यहाँ सरफ या साबुन का कोई भी प्रयोग नहीं किया जाता, ये बात ध्यान में रखिए। और जो जल होता है वो आप ऐसे ही नहीं बहाएंगे, नाली में नहीं बहाएंगे, आप उस जल को आप पौधों में डाल सकते हैं, ठीक है। इस बात का आप सभी को ध्यान रखना है। तो अब आपको पहले देखो, पहले हमारे यहाँ सबसे पहले जो सेवा होती है श्री जी की होती है, और इससे जो हमारे लालजू है उन्हें बहुत सुख मिलता है। हमारी जो उपासना पद्धति में श्री राधा चरण प्रधान है, पहले श्री प्यारी जो की, जैसे आपके पास छवि विराजमान है तो आप पहले प्यारी जो को ना थोड़ा सा जैसे जल का ऐसे छींटा देकर आप पहले प्यारी जी को, ठीक है, पहले प्यारी जी को, फिर लालजू महाराज को। यदि आपके पास नाम राधा नाम सेवा है तो पहले आप राधा नाम सेवा को ऋतु के अनुसार जल,
जिस प्रकार जैसे हम गर्मियों में ठंडा जल, इतना ठंडा भी नहीं जैसे नॉर्मल जल होता है, और सर्दियों में गर्म जल, तो हर जो जल मतलब स्नान कराते समय जो भी सेवा जैसे श्री जी के हम जिस सेवा करते हैं तो ऋतु के अनुसार सेवा की जाती है। तो राधा नाम सेवा को आप ऋतु के अनुसार जल से सुगंधित इत्र डालकर के और श्री यमुना जल मिश्रित करके आप स्नान कराएंगे। और अगर आपके पास श्री विग्रह सेवा है तो श्री विग्रह सेवा को आप स्नान कराइए। यदि छवि है तो कुछ जल छिड़क करके रुमाल से पहले प्रियाजू को, फिर लालजू को रुमाल से पहुँचे। फिर प्रियालाल के स्नान की भावना करते हुए आपको एक बहुत ही सुंदर यहाँ पद है, तो आपको ये प्रिया प्रीतम के स्नान की भावना करते हुए आप जो है यहाँ बहुत ही सुंदर एक पद है जो आप उन्हें पद का गायन करेंगे। तो बहुत ही सुंदर पद है। मणि में चौकिया ने बिछाई, मणि में चौकिया ने बिछाई, तापर नवल कुंवरी बैठाई, तापर नवल कुंवरी बैठाई, मणि में चौकिया ने बिछाई। सिर पर सौंधो सरस लगायो, उबटन अंग अंग सखीनु करायो, करायो बटन अंग सखियनि, केस जुरा खोल के, देहु आड़तानी अंबर कहो, ललिता बोली के, राजति मनोघन विघत दामनी, कुंवरी गोरे तन दीपे, बदन पर ही झुमी अलके राहु, गृहे मनो ससी छिपे, उभय भुजा सखियस नहीं सोहे, मर्दन करत लाल मन मोहे, मनु मृदु कनक लता बिबिसाखा, निकसी चली बड़ी वे अभिलाषा, अभिलाष बड़ी वे मन हो सजनी, करज नव पल्लव बने, सुठी होत भूषण नाद मानो, मैन मंत्र पढ़त घने, अर भरत लोचन बसन ओली, छवि अनेक जुबिदी भरे, मनु मधुप पाती बिदारी खंजन, उड़न की गति मन धरी, श्रवण तरोना विलोलित भारी, मनु विविदिन कर जोत पसारी, अलक मनो आड़ो तन सजनी, मेलि दियो मन मावस रजनी, कियो मावस रेनी रविसो, मेल सजनी शुभ खरी, फूले कमल कर चरण आनन, आजु विधि वांछत करी, नाना सुगंध सजोई जलई, विधि उपटी अनहावाई के, पटमी हो तनहि अंगोछी, पहिराए बसन चुनियाई के, उजखत साम प्रिया तनोरी, लोचन भये विदु बदन चकोरी, मोहन परम रसिक निमाई, बिनु देखे अति ही अकुलाई, अकुलाई मोहन दरस कारण, प्रेम तन मन छायो, कर जोरी भैवाधीन अपनो, सखी मरम जनायो,
वृंदावन हित रूप सजनी बचन साम ही दीजिए। बलि गई नागर ने को बिरमो आप मंजन कीजिए। बलि गई नागर ने को बिरमो आप मंजन कीजिए। देखिए बार बार कहते हैं आप में से, देखिए आप किस भी प्रकार आप पद को गायन कर सकते हैं। अब अगर हम बिल्कुल राग से अगर पद को गायन करें तो बहुत समय लग जाता है, इसलिए हम रोजाना अगर नियमित रूप से अगर सरल अगर ऐसा नहीं कि बहुत ही लेस, हम कैसे भी हम जब पद को गायन करें, चाहे हम ऐसे पद को पढ़ भी दें, है ना, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, श्री जी की कृपा होती है, आपको पद गायन जो जितने भी पद है वो आपको याद हो जाते हैं और फिर अपने आप ही श्री जी प्रेरित करती है और लय भी बनी चली जाती है। तो श्री प्रियालाल को लाकर सखियां चौकी पर विराजमान करती हैं। एक चौकी पर प्रियाजू और एक चौकी पर लालजू। अभी प्रियालाल तो दो तनधारी हैं पर प्राण एक है ना, दो तन मिले एक भय श्री राधा वल्लभ लाल। अब स्नान के समय सखियां प्रिया प्रीतम और प्रियाजू के मध्य एक झीना पर्दा, जो हालांकि जिसमें आर पार सब नजर आता है, तो झीना पर्दा कर देती हैं जब स्नान कराने लगते हैं। तो सुंदर सुंदर द्रव्यों से मिला हुआ वो उपटन और अनुकूल जल तो जब श्री जो लालजू हैं वो व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि अत्यंत प्रेम है श्री प्रियाजू का। यद्यपि उन्हें दर्शन हो रहा है लेकिन फिर भी वो झीना पर्दा है, पर इतने में भी वो अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। श्री लालजू महाराज अधीन होकर के सखियों के आगे हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं कि मुझसे रहा नहीं जा रहा, ये जो जीना पट है ये मुझसे सहा नहीं जा रहा। अब सखी ने विचार किया कि लालजू को कैसे रोके, तो लालजू से कहती हैं कि लालजू आपको इस रूप में तो हम प्रियाजू के सामने विराजमान कर नहीं सकते। हाँ, एक अवसर है कि आप सेवा की सोच लेकर श्री जी की सेवा में जो जैसे सखियां जो सम्मिलित हैं, आपको हम सहचरी वपू जो धारण करा देते हैं, फिर आप वहां पहुंच जाएंगे तो श्री अंगों का दर्शन और सेवा आपको श्री अंगों की मिल जाएगी। तो लालजू ने कहा कि अतिशय शीघ्र ही हमें सहचरी बना दीजिए, बिल्कुल भी किसी भी बात की देरी मत कीजिए, आप हमें सहचरी बना दें। तब हित सजनी जो लालजू से कहती हैं कि मैं आपकी व्याकुलता देखकर आपको सखी तो बना दूंगी, लेकिन एक समस्या आ रही है कि वह ये है कि जो आपके जो अरुण अधर हैं उनको मैं कैसे छिपाऊं। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पद है, अधर अरुण तेरे कैसे के दराऊं, अधर अरुण तेरे कैसे के दुराऊं, रवि ससी संक भजन कियो अपवस, अद्भुत रंगन कुसुम बनाऊं, अधर अरुण तेरे कैसे के दोहराऊं, अधर अरुण तेरे कैसे के दुराऊं, शुभ को सेक शिव को स्तु भनी, पंकज सूतन ले अंगनु लुपाऊं, हर्षित इंदु तजत जैसे जलधर, सो भ्रम ढूंढी कहाँ हो पाऊं, अधर अरुण तेरे कैसे के दुराऊं, अधर अरुण तेरे कैसे के दुराऊं, अम्बन दम्ब कछु नहीं व्यापत, हिम पर तपेता ही कैसे के बुझाऊं, जय श्री हित हरिवंश रसिक नवरंग प्रिय,
भ्रुकटिप हो तेरे खंजन लहराऊं, अधर अरुण तेरे कैसे के दुराऊं, अधर अरुण तेरे कैसे के दुराऊं। इस तरह चतुर सखी श्री हित सजनी जो कुछ समय श्री लाल जो को बातों में उलझा लेती हैं। इतने में प्रियाजू का स्नान हो जाता है और प्रियाजू उचित वस्त्र धारण कर लेती हैं। फिर सखियां पर्दा हटाकर लालजू से कहती हैं, हे प्यारे, अब आप अपने प्रियाजू के भर नेत्र दर्शन करो। इसके बाद प्रियाजू के स्नान से जो बचा हुआ और उनके श्री अंगों से स्पर्श किया जो उपटन है, उसी को लेकर सखियां लालजू को स्नान कराती हैं और बहुत ही सुंदर यहाँ पद का गायन करती हैं। सो उबटन तन श्याम करायो, परम रसिक पिए अति सुख पायो। सो उबटन तन श्याम करायो, परम रसिक पिए अति सुख पायो। पायो परम सुख रसिक नागर, उबटन तन परसी के। अति नह को वेद लाल के ही, प्रेम आयो सरस की कै। सो बटन तन श्याम करायो, परम रसिक पिए अति सुख पायो। आसक्त रूप की शोर लोचन, लोल नहीं नागरी लखी। मनोधर उधीरज नैन प्रीतम, समझी तब बोली सखी। सो उबटन तन श्याम करायो, परम रसिक पिए अति सुख पायो। उबटी तन सामहीन भावती सखी सभागी, ये विधि शोभा पावे। मनु पावस ऋतुराज सजल घन दे अभिषेक करावे। दर्पण से अंगोछे सुंदर अंग बसन, विचित्र सुविधि पहिरावे। वृंदावन हित रूप उमंग निरची सिंगार बनावे। इस प्रकार उपासक को प्रिया प्रीतम की स्नान सेवा संपन्न करके उनके श्री अंगों को सुकोमल वस्त्र से अंगोज कर यानी पोंछ कर उनको श्रृंगार की तैयारी करनी चाहिए। तो ये केवल स्नान समय का जो है आपके पास वीडियो है। धीरे धीरे जैसे जैसे श्री जी कृपा करती रहेंगी, संपूर्ण अष्टयाम सेवा का वीडियो आप सभी सखियों के पास आता रहेगा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।